हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं सूरज वे टू स्काई से आज आप सभी लोगों को प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने प्रकाश के जो भी और भी चीजें थे उसको मैंने अगले अपने वीडियो में बता चुका हूं। तो आज हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से जैसे क्या होता है, हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी चीजें देखते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, किसके कारण देख पाते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश उस वस्तु पे पड़ती है, उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों के रेटिना में पड़ती है, तो वहां से सभी चीजें हमको क्या करती हैं, अपनी आंखों से दिखाई देती हैं। किसकी वजह से, परावर्तन की ही वजह से क्या होती है, कोई भी चीजें वस्तु हमको देख पाते हैं, हम उस चीज को देख पाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से सबसे पहले क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है उस तरीके से हम समझते। मान लेते हैं ये मेरा क्या है, कोई दर्पण है। क्या है, कोई दर्पण है। इस दर्पण पे हम मान लेते हैं कि यहाँ से कोई क्या आ रही है, प्रकाश आ रही है। क्या आ रही है, प्रकाश आ रही, प्रकाश आ रही है। मतलब यहाँ इस दर्पण पे क्या करेगी, इस दर्पण से क्या करे, जैसे मान लीजिए हम क्या कर लेते हैं, कोई टॉर्च ले लेते हैं। टॉर्च लेते हैं, देखते हैं होंगे कि हम अगर टॉर्च किसी भी मिरर पे हम क्या करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। मतलब देखते होंगे कि उस मिरर पे पड़ने के पश्चात प्रकाश और उसी माध्यम में क्या होती है, वापस आ जाती है, फैल जाती है। देखते होंगे आप लोग। तो वही चीज क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, यहां से हम ये चीजें देखें तो यहां देखेंगे कि क्या होता है, यहां से क्या हो रहा है, प्रकाश इस दर्पण पे पड़ी तो यहां से क्या मतलब आ रही है, आपतित किरण। यहां से क्या बता रहा है, आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे। यहां से यह बता रहा है कि कोई भी प्रकाश की किरण है, किसी माध्यम से आ रही है, इस दर्पण पे क्या पड़ने के बाद क्या हो रहा है, ये उसी माध्यम में क्या कर रही है, वापस चली जा रही है, वापस चली जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का मतलब होता है कि किरणें यहाँ से इस बिंदु पे पड़ने के पश्चात किरण क्या कर रही है, वापस चली जा रही है। तो यहाँ से हमने देखा आपतित किरण का मतलब हो रहा है कि प्रकाश की किरण इस यहाँ तक इस दर्पण पे पड़ी, जिस दर्पण पे पड़ी और इसी से वापस उसी माध्यम में चली गई। तो यहां से ये आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु से गए हैं उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। यहां से हम देख लेंगे कि इंसिडेंट पॉइंट भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट रे बोलते हैं। तो यहां से हमने देखा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और यहां से देखो अभिलंब क्या होता है हमारा, अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में अगर हम कोई क्या खींच देते हैं, लंब डाल देते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम अपने दैनिक जीवन में इसी सब चीजों का यूज करते हैं। मतलब प्रकाश का परावर्तन के ही वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन न हो तो हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और इसके पहले मैंने बताया था प्रकाश क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, जरूरी है हमारे दैनिक जीवन में, क्योंकि प्रकाश की ही वजह से क्या होता है, हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि क्या देखा, आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु क्या होता था। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है कि यहां से देखेंगे आप लोग देखेंगे कि यहाँ और इसके अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कुछ झुकाव है। वैसे यहाँ क्या है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में क्या है, झुकाव। हम मान लेते हैं ये थीटा एंगल से झुका हुआ है, ये भी क्या है, थीटा एंगल से क्या हुआ है, झुका हुआ है। मान लीजिए इसको θ1 मानते हैं, इसको θ2 मान लेंगे तो ठीक है। यहां से देख रहे हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब से कुछ क्या हुआ, झुकाव है। इन दोनों में क्या है, झुकाव है। तो इस झुकाव को हम क्या कह सकते हैं, चलिए देखिए, इस झुकाव को हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं,
आपतन कोण, क्या बोल सकते हैं, आपतन कोण, और इसको क्या बोल सकते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, परावर्तन कोण। देखिए आपतन कोण क्या है, क्या है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का क्या है, मेरा झुकाव है। जो भी इन दोनों के बीच में जो झुकाव है वही हमारा क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। और यहाँ ऐसे यहाँ क्या है, परावर्तन कोण क्या है, देखो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में क्या मेरा है, कोई ना कोई क्या है, झुकाव है। इसी झुकाव के हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, दोनों ही बहुत क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। देखो पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। क्या होता है, मैंने बताया आप लोगों को, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, यहां तक मैंने आप लोगों को बताया। पहला नियम क्या हो गया, देखो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। और दूसरा क्या हो जाता है हमारा, देख रहे हैं यहां से, देखो ये क्या, ये एंगल और ये एंगल आपस में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको एंगल क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और यहाँ क्या होता है, परावर्तन कोण, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। देख लो यहां से मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को इसको क्या बोल सकते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कोण आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, मतलब यहां से आपतित किरण और क्या बोल रहे हैं, परावर्तित किरण, यहां से क्या डाल दे रहे हैं, विलंब डाल दे रहे हैं। तो यहां से क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोण आई रिप्रेजेंट करेंगे इसको, यहाँ पे कोण आर से, तो इसको बोल सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। यहाँ से क्या है, ये इंसिडेंट रे है, मतलब क्या इंसिडेंट रे है, और ये क्या रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहां से हमने देखा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे। कितने थे, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे। कितने नियम थे, दो नियम थे। दोनों नियम को हमने अच्छे से देख लिया और इसको फिगर के माध्यम से अच्छे से समझा। तो ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बताते हैं आप लोगों के प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। चलिए देखते हैं, मिटा दे इसका, मिटा दे इसको। तो यहां तक हमने देखा था कि प्रकाश का परावर्तन तो देख लिया। अब इसके आगे हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब यह बता रहा है, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब यह बता रहा है कि क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, अगर किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वह अपने रास्ते से भटक जाती है। मतलब जब प्रकाश किसी दूसरे माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करती है तो वह अपनी रास्ता बदल जाती है, अपना रास्ता बदल देती है, अर्थात उसका जो रास्ता होगा वो भटक जाता है। ठीक है, भ्रम की स्थिति पैदा करने लगता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने लगता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे मैं यहां से कह दूं कि अगर जैसे मान लीजिए क्या हो गया, जल हो गया। ठीक है, ये जल हो गया और यहाँ पे क्या लेते हैं, वायु। यहाँ पे वायु लेते हैं। वायु मतलब क्या होता है, विरल माध्यम होता है, और जल मतलब क्या होता है, हमारा सघन माध्यम होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे कि देखो जब प्रकाश की किरण, मतलब यहां से क्या हो रही है, प्रकाश की किरण, मैंने बताया आप लोगों को, अगर कोई प्रकाश की किरण इस जल में प्रवेश करती है तो क्या हो जाता है कि यह अभिलंब की तरफ क्या करती है, झुक जाती है। यहाँ क्या, ये अभिलंब वाली लाइन है। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रही है, प्रकाश इसमें आ रही है, आ रही मतलब क्या आ रही, आपतित किरण। यहाँ से इस जल में पड़ने के पश्चात इस किरण का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन या तो बोलते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तन हो जा रहा है, यहाँ से क्या हो जा रहा है, अपवर्तन हो जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से प्रकाश क्या हो रही है, थोड़ी सी अभिलंब की तरफ क्या
हो गई, झुक गई। मतलब विरल का मतलब क्या होता है? विरल का मतलब वह होता है जिसके अणु क्या हो जाते हैं, दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। सघन का मतलब क्या हो जाता है कि जिसके अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। इसकी अपेक्षा इसके अणु क्या है, पास पास है। जैसे हवा क्या हो गया मेरा, विरल माध्यम में हो गया। ठोस क्या हो जाएगा आपका, सघन माध्यम में हो जाएगा। जल भी क्या हो जाएगा, सघन। मतलब हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को से तुलना करते हैं कि कौन किसको मानेंगे। तो यहां से क्या हो गया, वायु क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। जल क्या हो गया मेरा, सघन माध्यम हो गया। तो ठीक है, यहां से हमने देखा कि आपतित किरण मतलब प्रकाश की किरण इस बिंदु पे पड़ने के पश्चात ये अभिलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गए। उसी प्रकार से क्या हो जाता है, अगर क्या करता है, सघन माध्यम से क्या होता है, सघन माध्यम से यहां से प्रकाश अगर जाएगी तो ये क्या करती है, अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। जो कि प्रकाश की किरण जानी कैसे चाहिए थी, इस माध्यम से जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हो गई, ये अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट जाती है। ये क्या हो जाती है, ये अभिलंब वाली लाइन है और यहां से क्या रही, सघन माध्यम से किरण जा रही है। तो ठीक है, यहां से हम लोगों ने देखा। अब यहां से जैसे पहला उदाहरण क्या हो सकता है मेरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए इस ग्लास में क्या पेंसिल रखे। अगर आप लोग देखे होंगे कि ग्लास में पेंसिल रखते हो तो देखो, कांच के ग्लास में अगर पेंसिल रख दो तो आपको वह चीजें क्या होती है, यहाँ जहां तक के पानी है, यहां से देखो इसको यहां से ऊपर से देखते हो या बगल से देखते होगे तो क्या हो जाता है, यह जो पेंसिल होती है थोड़ी सी टेढ़ी नजर आती है। मतलब ऐसी लगती है कि ये पेंसिल क्या हो गई है, टूट गई है। तो लेकिन ये ऐसी, इसकी वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। इसकी वास्तविक स्थिति कैसी है, ये पेंसिल क्या है, सीधी है। लेकिन हमको क्या दिखाई देता है, भ्रम में क्या दिखाई देता है कि यह पेंसिल जो है ये क्या है, टूटा हुआ है, मतलब टेढ़ी हुई नजर आती है। इसी प्रकार से क्या हो जाता है, तारों का टिमटिमाना, तारों का क्या होता है, टिमटिमाना। जो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश की अपवर्तन के ही वजह से टिमटिमाते हैं। उसी प्रकार से क्या हो जाता है, जैसे हम क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं, कांच में क्या मतलब एक सिक्का डाले, इसमें पानी भरा हुआ, तो क्या हो जाता है, इसमें पानी भरा, जैसे हम क्या करते हैं, सिक्के का ऊपर उठता दिखाई देना। मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर सिक्का यहाँ पे डाले हैं तो अगर इसमें जल भरा हुआ है तो कैसा नजर आता है हम लोगों को कि यह सिक्का क्या है, ऊपर की दिशा में उठा हुआ होता है। लेकिन ये इसकी वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। इसी प्रकार क्या हो जाता है, अगर हम क्या करते हैं, तालाब में अगर स्वच्छ तालाब है, अगर उसके पानी में वहां पे हम देखते हैं तो उसकी वास्तविक गहराई हमको नहीं दिखाई देती है, बल्कि क्या होती है वहां पे क्या कि ऐसा लगता है हमके कि जो तालाब होता है वो कम गहरा है, लेकिन वो उसकी वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं होती है। ये किसकी वजह से होता है, आपका प्रकाश के अपवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। और जैसे क्या हो जाता है हमारा, जैसे मान लेते हैं कि जैसे क्या हो जाता है, अगर हम तालाब में, अगर जैसे तालाब में क्या हो जाता है, अगर मछली तैर रही है तो यहाँ से अगर मछली जो तैर रही है, हमको यहाँ से क्या होता है, अगर क्या होता है, हमको यहाँ से क्या हमको देखने पे क्या दिखाई देता है कि ये जो मछली है यहाँ पे है, लेकिन क्या हो जाता है, ये इसकी वास्तविक स्थिति यहाँ पे नहीं है, बल्कि इसकी वास्तविक स्थिति यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां से हमको क्या दिखाई देता है कि यह इसकी वास्तविक स्थिति ऐसी रहती है कि यह जो मछली है एकदम ऊपर की तल पे क्या हो रहा है, तैर रही, लेकिन इसका ऐसा नहीं होता, इसकी वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं होती, बल्कि ये क्या हमको उत्पन्न करता है, भ्रम उत्पन्न करता है। क्या इसकी वास्तविक स्थिति कैसी होती है कि यह क्या हो जाता है कि हमको ये क्या होती है, ये अभिलंब की तरफ झुकी हुई नजर आती है। ये क्या वायु से क्या जा रहे हैं, विरल से किस माध्यम में जा रहे हैं, सघन माध्यम में जा रहे हैं, तब ऐसा हमको नजर आता है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि अगर क्या हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या कर सकते हैं, अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से क्या कर रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो ये अभिलंब की तरफ क्या करती है, झुक जाती है। तथा अगर यही किरण क्या करती है, यही किरण क्या करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है।
तो ठीक है, आज आप लोगों को मैंने बताया प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बता दिया। तो आज का यहीं तक, फिर अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके मतलब ध्रुवण क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, बल विक्षेपण क्या होता है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।